हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 आरआरबी टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे। इनके जो भी पॉसिबल आंसर होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन 2019 का क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम, बी है मैग्नीशियम, सी है कॉपर और डी है लेड। कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। कॉपर है, कॉपर का हम क्या करते हैं, वायर बनाने के लिए, तार बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। आरआरबी एएलपी 2019 का ये आपका क्वेश्चन है। ए आपका बोला गया है सोडियम, बी है आपका लिथियम, सी है आपका कैल्शियम और डी है सभी। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? कौन से धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी होगा, ठीक है। सोडियम को आसानी से काट सकते हैं, लिथियम भी आसानी से कट जाता है, बट कैल्शियम को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी नाइफ से कट जाता है, चाकू से कट जाता है। तो यहाँ पे सारे के सारे धातु जो दिए गए हैं, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, ये सब आपके क्या है, तीनों ऑप्शन आपके चाकू से कट जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक आपका निकेल है, निकेल याद रखना, ये थोड़ा हार्ड होता है, ये चाकू से नहीं कटता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा डी करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ताज़ा कटी हुई सतह चमकदार चांदी के रंग की होती है। जब आप लिथियम या सोडियम या पोटेशियम के जो आपके धातु होते हैं उनको चाकू से काटते हो तो कटा हुआ भाग क्या होता है, चमकदार होता है, या चांदी के रंग का होता है, मतलब कि चांदी जैसा चमकता है। लेकिन यह जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। लेकिन इसका जो चमक होता है ना, कुछ देर के बाद में ये फीका पड़ जाता है, धूसर हो जाता है, क्योंकि ये धातु जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, अभिक्रियाशील होती है। ये हवा के साथ में आपका रिएक्शन कर जाती है, अभिक्रिया करके ये इसका ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। धातु का ऑक्साइड बन जाता है, जैसे सोडियम सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। इस वजह से इसका कलर आपका धूसर हो जाता है और ऑक्सीजन और पानी के साथ ये क्रिया करती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं में निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। कौन सी ऐसा धातु है जो आपका स्वतंत्र अवस्था में भूपर्पटी में मिलती है, अर्थ क्रस्ट में आपका मिलती है, ठीक है। ए बोला गया है आपका Ag, दैट मीन सिल्वर, बी आपका मैग्नीशियम Mg है और सी है एल्युमिनियम Al और जिंक है आपका Zn, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? कौन सी धातु जो होती है स्वतंत्र रूप से आपका अर्थ की क्रस्ट में मिलता है, ठीक है, भूपर्पटी पे मिलती है, तो ये हमारा सिल्वर है, ठीक है। क्योंकि सिल्वर जो होता है कम अभिक्रियाशील है ना। कम अभिक्रियाशील धातुएं क्या होते हैं, किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ में ऑक्साइड बना करके नहीं रहती हैं, इस वजह से ही आपका फ्री अवस्था में मिलते हैं। जैसे आपका कौन कौन से हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब आपके फ्री अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका सिल्वर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह, ठीक है, अम्लीय होते हैं, ए बोल रहा है, बी है उदासीन होते हैं, सी आपका क्षारीय होते हैं और डी है सभी, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? मैग्नीशियम का जब दहन करते हैं, जलाते हैं, तो उससे बनने वाला जो उत्पादक होता है वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। इसका इक्वेशन को समझें कि जब आप मैग्नीशियम को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप जलाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। और मेटल का जो भी ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। कोई भी धातु हो उसका ऑक्साइड हमेशा याद रखना कि वो आपका क्षारीय प्रकृति की होती हैं, और जो अम्ल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सॉरी, अधातु के जो आपका ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं ना। तो कोई भी अधातु रहे उसका जब जलाते हो और उसका जो ऑक्साइड बनता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है कि मैग्नीशियम रिबन जब हवा में जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड गर्मी और प्रकाश आपका उत्पन्न करती है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो आपका क्षारीय होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है निम्न में से कौन अधातु है। ये जो आपका चार ऑप्शन है इनमें से पहचानना है कि कौन आपका एक अधातु है, ठीक है। ए बोला जा रहा है कोबाल्ट, बी हाइड्रोजन, सी आपका लोहा और डी सोना। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो आपका एक अधातु होता है, ठीक है।
ये अधातु होते हुए भी मेटल की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, आपका दान में देने की क्षमता होती है। इस वजह से आपका हाइड्रोजन को मेटल के ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन ये आपका क्या है, एक अधातु है ना। पीरियोडिक टेबल में आपका मेटल के साइड में रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक अधातु है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सी आपका धातु है जो आपका द्रव अवस्था में मिलती है। ए बोल रहा है लोहा, बी मरकरी, और सी है चांदी, और डी है अन्य। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? कौन सी धातु लिक्विड अवस्था में मिलती है? तो मर्क्यूरी, ठीक है। जो मर्क्यूरी होता है उसका आपका सिंबल क्या होता है? Hd। आपका ये इसका लिक्विड अवस्था में रूम टेम्परेचर पर मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। इस वजह से ये आपका द्रव अवस्था में सॉलिड धातु होते हुए भी मिलती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ए बोल रहा है सोडियम, बी है मैग्नीशियम, जिंक है आपका सी में, और डी है सभी। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है। सोडियम को हम क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? सोडियम और पोटेशियम है ना, इनको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। पोटेशियम भी होता तो वो भी आपका केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु है, ठीक है। क्रियाशील धातु होने के कारण इसमें क्या होता है, जब खुले में रखते हो और खुले में यदि मॉइस्चर होता है, नमी होता है, ठीक है, और खुले में रखने से बेसिकली ये क्या करते हैं, हवा के साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड बना लेता, ठीक है। और यदि हवा में आपका नमी भी है ना, मतलब मॉइस्चर है, नमी वाले कंडीशन में इसमें आपके आग लग जाता है, या पानी में डाल देते हो तो आग लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, सुरक्षित रखने के लिए सोडियम या फिर पोटेशियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के आपका ए बोल रहा है कि सबसे अच्छे चालक हैं, बी बोल रहा है कि कम चालक हैं, और सी है आपका अचालक हैं, और डी है अच्छे कुचालक है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? सिल्वर और कॉपर जो होते हैं उष्मा के आपके अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये दोनों आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है, ठीक है। इनमें से आपका कौन से अधातु को पानी में डुबा के रखते हैं, ठीक है। ए बोल रहा है सल्फर, बी है आपका श्वेत फास्फोरस, और सी है लाल फास्फोरस, और डी है आपका आयोडीन, ठीक है। ये अधातु की बात की जा रही है, माइंड में रखना है, ठीक है। तो कौन सा अधातु है जिसको आपका क्या करते हैं, पानी में डुबो के रखते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। ये जो श्वेत रंग का जो फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। हवा में इसको आप रख देते हो तो क्या होता है कि ये आग लग जाती है। पहले इसको बम बनाने में यूज किया जाता था, ऊपर से आपके गिराया जाता था, तो जिसके बॉडी में गिरता था, जिसके शरीर में गिरता था, ये ऑटोमेटिक आपका जो हमारा टेम्परेचर होता है अर्थ का, उतने में ये आग लग जाती है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, ज्वलन का आपका जो तापमान होता है बहुत कम होता है ना। तो कम तापमान में ही जलने लगता है बिना आपका इसमें किसी टाइप का स्पार्क दिए, ठीक है। ये जैसे माचिस टाइप का जलाना होता है बाकी की चीज़ों को, लेकिन इसमें आपके बिना स्पार्क दिए ही आपका क्या है, सन के लाइट में ये आसानी से जलने लगता है, ठीक है। तो ये श्वेत फास्फोरस को इसलिए आपका पानी में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या है, सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, आभूषण बनने वाले सोना होता है, ठीक है। आभूषण बनाने में जो सोना होता है उसका प्योरिटी कितनी होती है? ए बोला जा रहा है 22 कैरेट, बी है आपका 24 कैरेट, और सी है 16 कैरेट, और डी है 23 कैरेट। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 22 कैरेट, है ना। आभूषण जो बनाते हैं ना उसमें कुछ अदर धातु मिलाए जाते हैं और इसका मिश्र धातु बनाया जाता है, एलॉय बना करके इसका आभूषण बनाया जाता है। क्योंकि जो प्योर आपका होता है, प्योर जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है, उसको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा, ठीक है, इतना आपका सॉफ्ट होता है। इसलिए इसका धातु नहीं बनाया जाता है। इसमें आपके कुछ अदर सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर मिला करके इसमें क्या की जाती है, इसको थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। तो इसमें प्योरिटी आपका कितनी होती है, सिर्फ 22 कैरेट की होती है। बाकी आपका 2 कैरेट आपके अदर धातु मिलाए जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसका फिर आभूषण बनाने में इस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके लिए ए करेक्ट है। इस टाइप से हमने क्या है, छोटे से वीडियो में 10 आपका क्वेश्चंस को कवर किए हैं। ये वीडियो जो आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।